इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका पैन कार्ड खो गया है और आप दोबारा उसे निकालना चाहते हैं या फिर उसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो खुद से। अब कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या उसमें डिटेल डालनी है, क्या कुछ रहने वाला है, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको आपका पेन नंबर चाहिए। अगर पेन नंबर नहीं है तो उसका एक दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा कभी इन फ्यूचर। अगर आपको वो देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास अगर पेन कार्ड नंबर नहीं है और आपका पेन कार्ड बना हुआ था और खो गया है तो आपको तो इस कंडीशन में आप कैसे निकाल सकते हो। आपका पैन कार्ड खो गया है और आपके पास नंबर भी नहीं है पेन कार्ड नंबर, आप किस तरीके से उसे निकाल, उसका भी एक तरीका आता है। तो वो तरीका आपको मैं बता दूंगा अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है और क्या क्या डिटेल चाहिए होगी। सबसे पहले आपको आधार कार्ड और आपका पेन नंबर चाहिए होगा, ठीक है। तो ये दोनों डिटेल आपको रखनी है साथ में। और जो मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर करवा रखा था उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी भी मतलब वो नंबर भी चालू होना चाहिए। तो चलिए अब किस तरीके से करना है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो साइट्स होने वाली है, यूटीआई और एनएसडीएल। अब आप कैसे चेक करोगे कि हमारा एनएसडीएल से बना हुआ था या फिर यूटीआई से, क्योंकि दोनों में से एक से ही बना हुआ होगा, तो वो अभी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं यूटीआई। तो यूटीआई पे जाके और यहाँ पे लिखना है यूटीआई पेन डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे जाना है, एंटर करना है। फर्स्ट लिंक जो आपको दिखाई दे रहा है ये देखिए ये वाला, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो पेन कार्ड डाउनलोड वाली साइट है वो ओपन हो जाएगी, यूटीआई वाली। ये देखिए यहाँ पे यूटीआई लिखा हुआ है। तो कई लोगों को पता नहीं होता, तो दो कंपनियों से पेन कार्ड बनाए जाते हैं, यूटीआई और एनएसडीएल। अगर एनएसडीएल से बनाया हुआ है तो एनएसडीएल की साइट से डाउनलोड होगा, अगर यूटीआई से बना हुआ है तो यूटीआई साइट से डाउनलोड होगा। तो दोनों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पेन नंबर दे देना है और यहाँ पे आपको देना है मंथ और ईयर। ओके, मैंने दे दिया है। फिर यहाँ पे आ रहा है जीएसटी टिन नंबर, ठीक है। तो ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डालना है, ये आपको ब्लैंक छोड़ना है। फिर यहाँ पे ये कैप्चा लिखा हुआ है, ये कैप्चा आपको इस ब्रैकेट में फिलअप कर देना है। ओके, तो ये ओनली डिटेल आपको चाहिए होगी। तो यूटीआई वाली में ज़्यादा आपको ना तो आधार कार्ड चाहिए ना और कुछ, आपको बस ओनली आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जो भी मंथ और ईयर, ठीक है। और बाकी आपको पेन नंबर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए होगा। फिर आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे है वो ओटीपी जाएगा, उससे पहले डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो ये देखिए नंबर आ चुके हैं, मेरे जो पेन कार्ड नंबर है वो आ रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ चुका है। अब यहाँ पे दोबारा से कैप्चा फिलअप करना हो। ये कैप्चा जैसे आप फिलअप करोगे तो यहाँ पे इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको एग्री करना है, गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको ओटीपी डालना होगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आ चुका है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, तभी वो ओटीपी आएगा, और रिचार्ज भी होना चाहिए आपके मोबाइल पे, ताकि आप ओटीपी यहाँ पे डाल सके, ठीक है। मैंने ओटीपी यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट यहाँ पर 8.26 पैसे यहाँ पे कटने वाले हैं। तो आपके 8 रुपये और 26 पैसे कटेंगे, तो ये आपको कटवाना होगा तभी आपका डाउनलोड होगा, अन्यथा आपका डाउनलोड नहीं होगा। और आपको यहाँ पे कोई सा भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे देना है और देन कंफर्म करते ही आपका पेमेंट कट जाएगा। तो आपको पेमेंट कटवा लेना है। तो मैं एक बार यहाँ पे भी स्टेप बता देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, मैं आपको बताने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मेल आईडी भी। तो देखिए मैंने मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी दे दी है। अब यहाँ पे बिल्डेक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे कंफर्म कर देना है। तो कंफर्म पेमेंट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए पेमेंट की सुविधा आ चुकी है, किस तरीके से आप करना चाहते हो, क्रेडिट, डेबिट, अदर, नेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर कोड, यूपीआई। तो क्यूआर कोड से करोगे, क्यूआर पे करना है, मैक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप मैक पेमेंट पे क्लिक करोगे या क्यूआर कोड शो होने लगेगा, शो होने के बाद में आपको पेमेंट कर देना है। जैसे आप पेमेंट करोगे आपका पैन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या अब एनएसडीएल पे चलते हैं, तो यहाँ पे एनएसडीएल पैन कार्ड डाउनलोड आपको टाइप करना है। सिंपली वही सेम स्टेप, यहाँ पे फर्स्ट वाला लिंक आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, यूटीआई और एनएसडीएल वाला, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए पैन नंबर से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे नंबर होने चाहिए, जो कि आप जब पैन कार्ड बनवाते हो तब ये नंबर आते हैं।
अगर आपके मेल पे पड़े हैं तो आप डाल सकते हो। बाकी आप पैन नंबर याद है तो पैन नंबर डाल दीजिए। फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना, जैसे कि यूटीआई में कंपलसरी नहीं था, लेकिन एनएसडीएल में यहाँ पे जो है वो आधार कार्ड नंबर ज़रूरी है, मैंडेटरी है। फिर यहाँ पे मंथ और ईयर जैसे उसमें दिया था वैसे ही देना है कि तो सारी डिटेल मैंने फिलअप कर ली है। इस तरीके से आपको डिटेल फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद में नीचे जाना है और यहाँ पे एक ब्रैकेट दिखा रहा है टर्म्स एंड कंडीशन का, उसको एग्री कर लेना है। फिर यहाँ पे ये कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा आप लगा सकते हो। ओके, देन आपको सबमिट कर देना है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है सबमिट बटन। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बताता है। तो अगर आपका यूटीआई से बना हुआ है और आप एनएसडीएल पे डाल रहे हो चेक करने के लिए, तो आपको ये मैसेज शो होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ रहा है कि आपका जो पैन कार्ड है वो एनएसडीएल से नहीं बना हुआ, आप यूटीआई साइट पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट यूटीआई वाली साइट पे जा सकते हो। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे यूटीआई वाली साइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। बाकी आप यूटीआई से और एनएसडीएल से दोनों में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। और एक बात और बता देता हूँ आपको, यूटीआई से अगर आपका यूटीआई से बना हुआ है तो आपका 8.26 पैसे कटने वाले हैं, और बाकी अगर आप एनएसडीएल से डाउनलोड करोगे तो आपका कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा, वो फ्री में डाउनलोड करके आपको दे देगा, जैसा कि यूटीआई में पेमेंट करता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक से जो कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, सपोर्ट बनाए रखें।